केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा पुनर्विकसित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन सेंटर पर पहुंचकर अवलोकन किया और यहां पानी में तैरने वाली पत्थर से बनी नाव का जलावतरण किया। राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई ये पत्थर की नाव 4.5 किलो वजन की है, जिसे सैंडस्टोन से बनाया गया है। इस अवसर पर श्री सिंधिया की धर्मपत्नी श्रीमती प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया व उनके पुत्र महारियमन सिंधिया भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने स्मार्ट सिटी ग्वालियर द्वारा पुनर्विकसित रीजनल आर्ट एंड डिजाइन विकास सेंटर का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने आर्ट गैलरी, पत्थर कला प्रशिक्षण केंद्र तथा संपूर्ण परिसर का अवलोकन किया। इस अवलोकन के दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती जयती सिंह ने भी सिंधिया को आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर की जानकारी से अवगत कराया तथा इस सेंटर पर शिल्पियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। अवलोकन के दौरान ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आयुक्त आशीष सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक अविनाश शर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित बड़ी संख्या में शिल्पी उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर हमेशा से ही अपने पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है और शिल्पी स्मार्ट सिटी द्वारा पुनर्विकसित इस सेंटर का लाभ लेकर अपनी कला को एक नई उड़ान दे सकते हैं। वहीं श्री सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया है कि वह एक माह में अलग अलग सर्किट के हिसाब से रूपरेखा बनाकर पर्यटन को विकसित करने का कार्य करें। कश्ती पानी पर तैर गई। ये शिल्पकार का कमाल है। सुनील कहाँ गया? आ जाओ। और पिताजी का क्या नाम है? गणेश विश्वकर्मा। नहीं, वो जो अभी आए थे उनका क्या नाम है? भगवान दास जी। सुनील का कमाल है। ये 35 किलो के पत्थर को 4.5 किलो में तब्दील करके कश्ती के रूप में तैरा दिया पानी के अंदर। ये कोई कमाल से कम नहीं है। और जो हस्तशिल्प की कला और हुनर आज हम लोगों को देखने को मिली है, ये ग्वालियर की रग रग में है और खून में है। और इसको प्रसिद्ध बनाना, इसको मशहूर बनाना, ये हम लोगों का संकल्प है। पारिवारिक पैमाने पर भी सिंधिया परिवार ने सदैव हस्तशिल्प को बढ़ोतरी करने की कोशिश की है। ये एक बहुत पुरानी कला, 100 साल पुरानी ग्वालियर की है। और सिंधिया परिवार की इस पीढ़ी भी, चाहे मेरी धर्मपत्नी हो, मेरे नौजवान बेटे हो, सुनील और भगवान दास जी और ऐसे सभी लोगों के साथ मिलकर ग्वालियर के नाम को आगे करने की कोशिश हमारी है। प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर वातावरण तैनात किया है ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर में कि हमारे शिल्पकार यहाँ आके अपना हुनर को दिखा पाएँ, नौजवानों को प्रशिक्षण दे पाएँ। इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई है और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बैठक में पर्यटन को लेकर भी निर्देश दिए हैं, ग्वालियर के किस तरीके से? पर्यटन के विषय पर भी हमने बड़ी लंबी बैठक की है और मैंने 10 मुद्दे रेखांकित किए हैं, जिसके आधार पर प्रशासन को हम लोगों ने मिलके निवेदन किया है कि एक प्रारूप बनाएं। 1 महीने का समय हम लोग ने दिया है कि अलग अलग सर्किट्स बननी चाहिए। संगीत का सर्किट अलग होना चाहिए, धर्म का सर्किट अलग होना चाहिए, संस्कृति का सर्किट अलग होना चाहिए, इतिहास का सर्किट अलग होना चाहिए। और फिर उस सर्किट की ब्रांडिंग, सुरक्षा का वातावरण, आवागमन की सुविधा शहर के अंदर, टैक्सियों के आधार पर, बसों के आधार पर, और गाइड्स की व्यवस्था भी, ताकि एक वातावरण पर्यटन के प्रति बन पाए। एक जागरूकता हमारे ग्वालियर के वासियों का भी हो, क्योंकि जब तक ग्वालियर के वासियों में जागरूकता नहीं होगा इतिहास के प्रति, पर्यटन के प्रति, तब तक हम लोग बाहर से लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। शेजवलकर साहब का भी यही सुझाव था, जो एक बड़ा उम्दा सुझाव है और इस पर हम लोगों को मिलकर कार्य करना है। तो हम लोग ने मिलके प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द एक रूपरेखा बनाएं और फिर उसको हम आगे ले जाएंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।